आप सभी का अपने टू द पॉइंट कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गिलोय की, और इसकी चर्चा हम क्यों करने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक रिसर्च आया है और उसके अनुसार पता चला है कि कोविड-19 से लड़ने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है ये गिलोय। अब गिलोय है क्या, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो है क्या? इसका दूसरा नाम है गुडुचि। गुडुचि या गिलोय है क्या? पहली बात तो ये एक दवा है, आयुर्वेदिक दवा है, पत्तियों से बनाई जाती है। इसका एक पेड़ होता है जिसको गिलोय बोलते हैं। जैसे पीपल की पत्तियां होती हैं उसी तरह से इसकी भी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग इसका नाम जानते होंगे और हो सकता है आपके आसपास भी इसके पौधे देखने को मिले। तो गिलोय या गुडुचि जो है ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो रिसर्च आया है अभी हाल ही में उसके अनुसार पता चला है कि ये कोविड-19 से लड़ने में प्रभावी है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद की एक और दवा के लिए बताया गया है। क्या? उस दवा का नाम है अश्वगंधा, और अश्वगंधा को जापान का एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है और आईआईटी दिल्ली, इन दोनों ने रिसर्च किया, इन दोनों ने शोध किया, आईआईटी दिल्ली और जापान की एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने। तो पता चला कि अश्वगंधा में भी इस तरह की जो है खूबियां हैं कि वो कोविड-19 से लड़ने में मददगार साबित हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं गिलोय के बारे में। सर्वप्रथम गिलोय का जो पारंपरिक यूज किया जाता है वो किया जाता है बुखार, मधुमेह और विशेषकर मलेरिया से निपटने के लिए। इसका प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही होता आया है। अब गिलोय की बात तो हमने देख लिया, गिलोय क्या है, आयुर्वेदिक औषधि है और सारी चीजें हमने देख ली। बात इसकी हो रही है कोविड-19 से। अब कोविड-19 की बात आए तो कोविड-19 में वर्तमान समय में क्या क्या दवाइयां चल रही, मैंने अक्सर बताया है। और जब अभी हाल ही में हमने एक टू द पॉइंट के अंतर्गत वीडियो बनाया था जो ग्लोबल सॉलिडिटी ट्रायल WHO की मुहिम थी, उसके अंतर्गत भी हमने बात किया था। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं। लोपिनावीर और रिटोनावीर ये जो है एड्स की दवा है, सबसे ज़्यादा कारगर भारत के रिसर्च के अनुसार अभी यही का जो है भारत में सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो रही हैं। फिर बात आती है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर इसलिए चर्चा में थी क्योंकि अमेरिका ने जो कोविड-19 के लास्ट स्टेज वाले मरीज हैं जिन पर कोई भी दवा प्रभावी नहीं हो रही है उनके लिए उपयोग की अनुमति दी है रेमडेसिविर। ये जापान की एक कंपनी द्वारा बनाई गई है, मुख्य रूप से इबोला के लिए इसका आविष्कार, इसका इजाद किया गया था। फिर इसके बाद आती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में आप सब जानते हैं कि भारत में 70% इसका उत्पादन किया जाता है। जो वैश्विक इसका बाजार है उसमें 70% योगदान भारत का है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त फेविपिरविर का नाम सुना होगा। फेविपिरविर जो है ये क्या है, वायरस से निपटने में एक कारगर दवा थी। कई देशों ने इसका भी प्रयोग किया है कोविड-19 से निपटने में, लेकिन अभी तक जो शोध आए हैं वो यही इशारा करते हैं कि लोपिनावीर और रिटोनावीर जो है सबसे कारगर दवा हैं जो एड्स के लिए दी जाती रही हैं। अब आगे हम देख लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेद की बात करते हैं और आयुर्वेद हमारे आता है आयुष में। हमारे जानते हैं कि हमारे यहाँ एक आयुष मंत्रालय भी है। आपका कार्य है कि आप बताएंगे कि आयुष मंत्री हमारे कौन हैं। ठीक है, आयुष में अलग अलग शब्दों के बार बार मतलब आपको बताए गए, जैसे ये फॉर आयुर्वेदा, यू फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। इन सब के बारे में हमने बार बार देखा है कि कौन कहाँ की मेडिसिन है, लेकिन एक बार फिर से देखते हुए इसके अतिरिक्त ये जो मेडिसिन है सबका दिवस मनाया जाता है, उनके बारे में देख लेंगे। और दिवस मनाया जाता है तो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं आयुर्वेदा की, तो 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है धन्वंतरी एक वैद्य थे, उनकी जयंती होती है। तो धन्वंतरी के जयंती के अवसर पर 25 अक्टूबर को जो क्या मनाया जाता है, नेशनल आयुर्वेदिक दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यू आता है, यू फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी। आप जानते हैं कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, और विश्व योग दिवस जो मनाया जाता है, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा क्या कि इस बार विश्व योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहां पर होगा? तो इस बार जो 21 जून को विश्व योग दिवस का महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है, विशेष कार्यक्रम होने वाला है, उसका आयोजन लेह में किया जाएगा और यहीं पर भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे और यहीं पे भारतीय प्रधानमंत्री का जो है कार्यक्रम होगा। अब आपसे मेरा प्रश्न है कि पिछली बार 21 जून को जो मेन कार्यक्रम होता है हमारा विश्व योग दिवस पर, वो कहाँ हुआ था और कहाँ भारतीय प्रधानमंत्री ने उसमें भाग लिया था, ये आप हमें बताएंगे। इसके बाद बात आती है यू फॉर यूनानी।
आप जानते होंगे कि 11 फरवरी को क्या होता है, विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। और 11 फरवरी को जो विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हाकिम अजमल खान का जन्म दिवस होता है। उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए ये मनाया जाता है क्योंकि इनको फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन बोला जाता है। फिर इसके बाद आती है यस, यस फॉर सिद्धा। और सिद्धा जो है ये तमिलनाडु राज्य की पारंपरिक औषधि है। तो तमिलनाडु राज्य की है तो हमें पता होना चाहिए क्या कि जो हमारा सिद्धा दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय सिद्धा दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। और पहली बार जब ये मनाना प्रारंभ किया गया तो पहली बार 2018 में इसको मनाया गया। इस बार यह तीसरा वर्ष होगा, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि एक डॉक्टर थे, इनका नाम था सिद्धा अगरतियार। तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर यह मनाया जाता है। ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन। इसके बाद आता है होम्योपैथिक की बात। तो होम्योपैथिक के बाद विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। और 10 अप्रैल को डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल पेड्रिक का जन्म दिवस होता है, जिनको फादर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बोलते हैं। यह जर्मनी की मेडिसिन है। इसके बाद मैंने पिछले दिनों प्रश्न में एक बोला था सोवा रिगपा कहाँ की मेडिसिन है। तो सोवा रिगपा को बोलते हैं तिब्बत बोल सकते हो या लेह लद्दाख की मेडिसिन बोल सकते हो। यहाँ की पारंपरिक मेडिसिन है। क्या नाम है इसका, सोवा रिगपा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए इनमें क्या महत्वपूर्ण था उन सबको हमने देखा। और एक चीज और याद रखिएगा, क्या अभी हाल में एक गांव है मेघालय का, उसका नाम है क्यूनिन नोंगलादेव। क्यूनिन नोंगलादेव जो ये गांव है, यहाँ पे क्या हुआ है, क्यूनिन क्यों नाम इसका पड़ा। आप जानते हैं सिनकोना एक वृक्ष होता है, उसकी छाल से हम दवा कोनिन नामक दवा प्राप्त करते थे जो मलेरिया के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। तो उसी के आधार पर इस गांव का नाम रखा गया था क्यूनिन नोंगलादेव। तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्यूनिन नोंगलादेव का गांव जो है कहां पर स्थित है, किस प्रदेश में स्थित है, तो ये मेघालय में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आज टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तब तक इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।